मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे-हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अक्सर लोग एक दूसरे से वादे करते हैं लेकिन फिर बाद में भूल जाते हैं। कुछ लोग तो इसका बुरा नहीं मनाते, लेकिन जो हसास तबीयत के लोग होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, बल्कि इसको अपनी तौहीन समझ लेते हैं। और मामला जब मोहल्लेदारी पर आता है तो ये बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक पहुँच जाती है। आइए देखते हैं कि आज लतीफ़ी स्ट्रीट में क्या हो रहा है। भट्ट साहब, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਾਣਾ ਯਾਰ, ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਲਤੀਫੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਫੜਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬਿੱਲ। ਦੋ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 18 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਖਰਾਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤਦ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, पैर ਨੂੰ ਪੈਂਚਰ ਲਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। भाई ये किसकी बात हो रही है? लतीफी साहब की गल कर रहे हैं, दोवें मियां बीवी इकट्ठे ही फिरते रहंदे ने। मैं इसलिए तो कहता हूं कि जाली नवाब है, क्योंकि नवाबों में ऐसा नहीं होता। मैनू तो बड़ा अच्छा लगता है मियां बीवी रल के घूमन फिरन। मैं अपने सूटां दी शॉपिंग करनी होवे तो मैं भट्ट साहब नूं कहांगी तो कहणगे तू जाके की करना है, मैं आप ले आवांगा। आओ तो हुण थां दे उत्ते बुढ़ी नूं बंदा नाल ले के फिरे। भट्ट साहब तुसीं बड़े अनरोमांटिक हो। लतीफी साहब चंगे ने, अपनी बुढ़ी नूं लैके घूमदे फिरदे ते हैगे ने, उन्हां कोले कुछ सीख लो। मियां बीवी अगर इकट्ठे घूमे फिरे ना तो उनमें प्यार बढ़ता है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਬੁੱਢੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। प्यार नहीं बढ़ता, झगड़े शुरू हो जाते हैं। हर गल ते बहस शुरू हो जाती है। आप जो मर्जी कहें, लेकिन इस बात की दाद तो मैं लतीफी साहब को ही दूंगी। शुक्रिया शुक्रिया मोहतरमा, बहुत शुक्रिया। आपकी दाद मेरे लिए सरमाया हयात है। किस बात की दाद दी जा रही है? घूंघट निकालिए। अच्छा जी। इतना काफी नहीं कि वो दाद दे रही है। आम खाइए, हमें पेड़ गिनने से क्या मतलब। So sweet। और खलो जा तू, सो स्वीट। एक तू अलहदा ही मिठाई की दुकान खोल के बैठी हुई है। हाँ है बट सब मिठाई की बात नहीं मैं कर रही, लतीफी साहब अपनी बेगम को आम खिला रहे हैं। आम कहाँ से खाने हैं, सारा सीजन गुजर गया। जब भी कहती हूँ आम ला दे तो कह देते हैं हमारी रियासत के बागात के आम पक्के आते तो वो आपको खिलाते। घूंघट निकालिए। अच्छा जी। आपको क्या मालूम हमारी रियासत के आम कैसे हुआ करते थे? बुजुर्ग बताते कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। बस रियासत का नाम ही सुना है, कभी कोई चीज तो नहीं वहाँ की। घूंघट निकालिए। अच्छा जी, बस डर गई मैं। हम अपने खिलाफ 1000 बात सुन सकते हैं, मगर अपनी रियासत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। अब देख लो रोमांटिक जोड़ा, हर वेले सील कुकड़ा वांगू लड़ते रहंदे ने और तुसी कहंदे हो कि रोमांटिक जोड़ा है। वल्ला आपने हमारे बारे में ये राय दी, यकदम मूड ही बदल गया। यूं लगा जैसे वीराने में चुपके से बहार आ गई है। ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਨਾਬ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਾਦ ਨਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। लो बताओ, यहाँ बहार आना जा रही है और ये बीच में तपती हुई धूप घुसेड़ रहे हैं। बेगम ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रोज 2 किलो अंब ਖਵਾਉਣਾ। अरे जाने दो, कौन से 2 किलो खिलाते हो? हमने तो जब भी देखा भाभी को गुठली चूसते ही देखा है। आम तो जनाब आप खुद ही खा रहे होते और आम काट के नहीं खाते, साबित आम मुंह में फेंकते हैं। सिर्फ गुठली बाहर आती है, छिलके भी नहीं आते। ਉਹ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿਟਕ ਬਾਹਰ ਇੰਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ATM ਚੋਂ ਪਰਚੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। चलो यार, जो भी है, बट सब भाभी को आम खिला तो देते हैं ना। इनकी तो रियासत के आम आना ही बंद हो गए हैं। देखा देखा, ये आपकी हल्की सी शय से मुखालिफिन बोलना शुरू हो गए। काश काश अली मुमताज साहब, काश हमारी रियासत के आम यहाँ आते और हम आपको पेश करते, फिर आप इन लोगों को बताते, बल्कि सारे मुल्क की आवाम को बताते
कि नवाब साहब के आम कैसे मीठे हैं। अली मुमताज साहब 200 साल पुराना पेड़ था हमारी पुश्तैनी हवेली में। हमारी दादी अम्मा बताया करती थी कि आपके वालिद मोहतरम 2 दफा उस पेड़ पर से गिरे थे, दोनों टांगे टूट गई अब्बा जान की। उसके बाद दादा जान ने हमारे अब्बा जान को लकड़ी की गाड़ी बनवा के दी थी, फिर उसी गाड़ी पे बिजनेस पे निकलते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा, बैठवा बिजनेस करते थे नवाब साहब। लतीफी साहब एक बात तो बताइए, पूछिए। 200 साल पुराना आम का पेड़ था आपके बाग में, तो और क्या, तो उसके आम जो हैं वो एक्सपायर नहीं हो गए होंगे? क्या बेहूदगी है भाई, पेड़ की बात हो रही है, किसी कंपनी की बात थोड़ी हो रही है जिसका माल एक्सपायर हो जाएगा। नवाब साहब, अब तो वहां से आम नहीं आ सकते, तो क्या आप भाभी को आम खरीद कर भी नहीं खिला सकते? तो और क्या, सिर्फ कहते हैं, ला कर नहीं देते। घूंघट निकालिए, हद हो गई है, हद हो गई है। अब तो किलो 2 किलो आम के लिए बिल्कुल ही शोधापन दिखाने लग गई है। देखिए तो सही, मुखालिफिन बैठे हुए। वाकई नवाब साहब आप बातें करते रहते हैं, भाभी को आम तो खिलाते ही नहीं। बस बस, जुबान बंदी कर लीजिए, इस तरह की बात अब दोबारा ना कीजिएगा। वैसे भी हमारे भतीजे तशरीफ ला रहे हैं, नवाब हशमतुद्दौला। उनके सामने इस तरह की अगर बेइज्जती हुई नवाबों की तो वो तो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत सब जज्बाती हैं आली मियां। हमारे जो भतीजे हैं नवाब हशमतुद्दौला, वो तो ऐसे खुददार हैं, अगर उनको गुस्सा चढ़ जाए तो इकट्ठे 2-2 दिन बेहोश रहते हैं। अच्छा, एक ही हैं भतीजे? भतीजे कह रहे हैं ना, मैंने कहा शायद 4-5 आ रहे हैं। एक ही हैं, अगर हम उनको तमीज से ही बुलाते हैं, क्योंकि नवाब फैमिली के हैं वो। लतीफी मियाँ, ये वही भतीजे हैं जिसकी नौकरी के लिए चुगताई साहब से सिफारिश करवाना चाहते थे? अरे सिफारिश नहीं करवाना चाहते, हम तो चुगताई मियाँ को मौका फराहम करना चाहते हैं कि ये नवाब खानदान के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर ले। भाई, नवाबों के साथ ताल्लुकात किसी जगह भी काम आ सकते हैं। और रहने दे ऐसे नवाबी ताल्लुकात। अगर आपके ताल्लुकात इतने ही आला हैं तो खुद सिफारिश करके अपना भतीजा लगवा लो। अबे लगवा लेंगे, ठीकने। ये ठीकना किसको कहा है? जो लगता है उसे कहा है। इसका मतलब मुझे ही कहा है? क्या बात है? और क्या बात है? इस तरह की बदमाशी नहीं चलेगी, ये तुम्हें बता दूं। बैठो ना इधर, बात इधर करो। आके देख, इधर आके देख। क्या बात है? अली साहब हंसिए ना, उनको रोकिए, वो आ रहे हैं। चुगताई साहब, आप जाकर प्लीज वापस बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया। नवाब साहब, वो तो वापस चले गए, आप मुझे ये बताइए, ये ठींगना क्या होता है? आहिस्ता बोलिए। ये जो उंगलियां हैं ना, जी जी। उनमें ये इसका कद सबसे छोटा होता है जी ना, हाँ। तो ये ठीकना होता है। आप देखिए जरा, लग रही है ना ठीकने। हाँ हाँ, बाकी मैच भी कर। ओए ओए ओए, ये क्या कर रहे हो? हम कह रहे हैं तशरीफ रखिए, गुड लक, गुड लक। जाइए नवाब साहब, बैठ जाइए, और अब ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए। आप जरा देखते रहिएगा। जी जी। देखिए, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि नवाबों के खानदान के मुतालिक जरा जुबान संभाल के बात करनी चाहिए, वरना तो जाहिर है मोहल्लेदारी है, हम सब भाई भाई हैं एक दूसरे के। हम भाई हैं एक दूसरे के। नहीं, आपके कहाँ भाई हैं? हम उनके भाई हैं। तशरीफ रखिए। लतीफी साहब, मेरे हमने ना घबराया करो। अरे बट साहब, आपकी वजह से ही तो घबराते हैं। वो वहां से उठ के यहाँ तक आ जाते हैं, आप वहीं बैठे रहते हैं, और कुछ नहीं तो टांग लंबी करके अड़ंगी दे दिया कीजिए। और देखा हुआ मैंने तुझे भी और तेरे बट को भी। हमें तो आपने देखा ही नहीं है मियाँ। क्या मालूम आपको नवाबों की चाहो जलाल का। हमारे नाना हजूर अली मियाँ, हमारे नाना हजूर ऐसी तलवार घुमाया करते थे कि अल्लाह माफ करे, यकीन मानिए तरबूज लगाते थे, और ऐसे हवा में तरबूज फेंक के तलवार घुमाते थे, तरबूज नीचे आने तक 6 टुकड़े हो जाता था। लोग घरों में अपने बच्चों को कहा करते थे कि तलवार वाले बाबा से तरबूज लेके आना। अच्छा। यकीन मानिए, कई दफा उन्होंने मेलों ठेलों में भी तलवारबाजी का मुजाहरा किया है। बड़ा फ्रॉक पहन के ऐसे घूमते थे तलवार के साथ,
लोगों को पता ही नहीं चलता था कि नवाब साहब तलवारबाजी कर रहे हैं या लच्छो बंदरिया नाच रही है। यार कहते तुम नवाब हो और कारनामे तमाम बुजुर्गों के पधारियों वाले हैं। लो बताओ अली मियाँ, इनको मना कीजिए, खुदा के लिए मना कीजिए, हमारे भतीजे आने वाले हैं नवाब हशमतुद्दौला। आपको पहले भी बताया, बड़े जज्बाती आदमी हैं वो तो। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात सुन ली तो यहाँ खूरे सीना शुरू हो जाए। चुगताई साहब, आप भी खामखा में बात को बढ़ा रहे हैं। नवाब साहब ठीक कह रहे हैं, उनके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, कुछ तो मोहल्लेदारी का पास रखिए। चले ठीक है अली साहब, मैं कुछ नहीं कहता। अब ये अपने भतीजे का काम भी खुद ही करवाएगा, मुझसे ना कहे। आपको तो सिर्फ इसलिए कहा था कि नवाबों के लिए जरा किसी को दरख्वास्त करना मायूब लगता है, इसलिए आपको कह दिया। आपको यही नहीं मालूम, नवाबों के काम आए तो अल्लाह भी राजी होता है। हमारे दादा कहा करते थे कि जो नवाबों की मदद करता है उसके रिस्क में भी इजाफा होता है और उसकी औलाद भी बाअदब होती है। वाह वाह वाह, बिस्किट और बोतल लाऊं नवाब साहब? जज़ाकल्लाह। बाबर मियाँ, अभी छोटे नवाब साहब आएंगे ना तो फिर लाइएगा बोतल और बिस्किट। वाह वाह, छोटे नवाब ताड़ना नहीं गरीब ने। नवाब साहब, बोतल की ऑफर हो रही है, आम नहीं खिलाने तो आम वाली बोतल ही पिलवा दे। घूंघट निकालिए बस। अगर आम वाली बोतल आपने पी ली तो छोटे नवाब साहब को हम अपने पल्ले से भी लाएंगे। वैसे भी जिनके आम के बागात हों वो आम वाली बोतल पीते हुए अच्छे नहीं लगते। लतीफी मियाँ, ਜਿਹੜੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜੂਬਾ ਆ ਰਿਹਾ? बट मियाँ खबरदार, अगर नवाब साहब की शान में कोई गुस्ताखी की तो हमारे खानदान का पहला चश्मो चराग है जिसने मैट्रिक जैसे पुलिस रात को अबूर किया है। हाँ, मैट्रिक पास कर लिया नवाब साहब ने। अच्छा। हाँ, सिर्फ 2 दफा फेल हुए हैं, तीसरी दफा पास। माशाल्लाह। खानदान का पहला फर्ज है जिसने हैट्रिक नहीं होने दी। इनके तो मैट्रिक पास होने की खुशी में हमारे भाई साहब ने अपने मोहल्ले में 2 घंटे धमाल डाली थी। अच्छा। और माशाल्लाह आधा किलो चावल भी पका के बांटे। वाह, आधा किलो आपकी तरफ से तो देगी होगी ना? यूं कह लीजिए। नहीं जी नहीं, शाम होगी बांटते बांटते आधा किलो चावल। अभी भी कुछ पड़े हैं तो हमें भी खिलाइए। बट तू तो आधा किलो चावल सुन के नदीदा ही हो गया है। अभी तो हमने ये नहीं बताया कि बीच में आधा पाव सफेद चने भी डाले थे। और अभी तक ये भी नहीं क्लियर किया कि चावल साबुत थे या टोटा था। बाबर मियाँ, साबुत चावल तो हमारी रियासत की हुक्मरानी तक ही पके, उसके बाद तो फिर टोटा ही पका है। यानी गुर्बत 3 पुश्तों से चली आ रही है। खुदा के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। आपको बताया है छोटे नवाब साहब आने वाले हैं। अरे ये क्या चीज है? लगता है किसी ने तार वाला जहाज छोड़ा है। मुझे तो लगता है किसी ने तीर हमारी तरफ छोड़ा है। ओ नहीं भाई, वीडियो गेम का हीरो आया है। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है। आधा वर्ष है। उधर बैठो जा। अरे ये क्या जुल्म कर दिया? और ये क्या किया? भाई क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, छोटे नवाब साहब को नजरों से ही गिरा दिया। ये है छोटे नवाब साहब? तो और क्या? यार मैं अपनी दुकान से खिड़की उठा लूं, कहीं छोटे नवाब साहब का खून मेरी गर्दन पे ना आ जाए। उठिए नवाब साहब, उठिए, यहाँ कहीं बिल्ली ना आ जाए। उठिए नवाब साहब, यहाँ बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। जल्दी से लाइए पानी, चमची भी ले आइएगा। आपको कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं। आप फिक्र न कीजिए, इन्होंने गिराया है आपको, इस वक्त तक हुकूमतें हिल गई होगी। चाचा हजूर, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हम आपकी तरफ आते हुए तलवार घर पे रखा है, वरना अब तक यहाँ पे जंग का माहौल बन चुका होता। नवाब साहब, आप तलवार उठा लेते हैं। अरे क्या बात कर रही है? ऐसे ही तहफुजात का इजहार दुश्मनों ने उस वक्त भी किया था जब नवाब साहब मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले थे। दुश्मन कहना शुरू हो गए कि इन्होंने कहां से इम्तिहान देना है, इनसे तो कलम ही नहीं उठाया जाएगा।
फिर बड़े इम्तिहानी मरकज में लोगों ने देखा कि नवाब साहब ने दोनों हाथों से कलम उठाया और इनके मुलाजमीन ने इम्तिहानी गत्ते के ऊपर पेपर रख के इनके आगे किया और इन्होंने फिर लिखना शुरू कर दिया। ये लिख रहे हैं या कश्ती चला रहे हैं? अरे क्या बेहूदगी है। नवाब साहब की इसी अनथक मेहनत को देखते हुए मुम्तहिन ने इनको इमदादी नंबरों से पास किया था। नवाब साहब इमदादी नंबरों से या इम्तियाजी नंबरों से? अली मियाँ हसब नसब के लिहाज से तो इम्तियाजी नंबर थे, मगर 40% नहीं थे ना, फिर उन्होंने इमदादी नंबर दे के पास कर दिया। तो क्या आप इनके लिए चुगताई साहब को कह रहे थे कि कहीं नौकरी लगवा दें? तो और क्या, अब इतनी आला तालीम को हम जाया तो नहीं होने देंगे। हमारे दादा हुजूर की बड़ी ख्वाहिश थी कि हमारे खानदान में कोई बच्चा तो सरकारी नौकरी करे, अब सारे हुक्मरानी ही करते रहेंगे। नहीं जी नहीं, माशाल्लाह हम दादी नंबरों से पास भी हो गए हैं और मैट्रिक भी कर लिया है। अब कम से कम किसी सरकारी बाग में माली लगना तो बनता है। देख रहे हैं कैसे जहां दीदा आदमी है। ये होती है अक्लमंदी। देखिए बाबर मियाँ क्या खूबसूरत बात की है। भाई नवाब आदमी हैं, इनको यही नौकरी मेरा ख्याल है सूट करती है, क्योंकि नवाब हैं, किसी बाग में सैर भी कर लिया करेंगे और साथ साथ घास काटने वाली मशीन भी चला लिया करेंगे। चाचा हुजूर क्या कह रहे हैं? हम नवाब खानदान के चश्मो चिराग अब बाग में माली लगेंगे? अरे नवाब साहब आपको मालूम ही नहीं, बाग में असल नवाब होता ही माली है। जब मर्जी मालिकों को भी कह सकता है कि अंदर ना आइएगा, हमने पानी छोड़ा हुआ है। जब मर्जी कह सकता है अभी फूल मत तोड़िएगा, अभी पूरा नहीं हुआ। जब मर्जी कह सकता है खबरदार अगर किसी ने पेड़ पे से आम उतारा, अभी कच्चे हैं। नहीं चाचा हुजूर नहीं, हम माली नहीं लगेंगे। और क्या आपको यहाँ प्रोग्राम का एंकर लगवा दूं?